क्या तुम लोग भी अपनी चेस्ट को काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हो लेकिन तुम्हारी चेस्ट में अभी तक तुमको वो अच्छी वाली ग्रोथ देखने को नहीं मिली है? तो यार सबसे पहले टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। तो क्या हाल है भलो? तो यार आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे कि कौन सी तुम मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से तुमको अपनी चेस्ट के अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और तुम उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे फर्स्ट, तुम्हारी बेंच प्रेस क्यों तुम्हारी चेस्ट की प्रोग्रेस को स्टॉप कर रही है। सेकंड, तुम कौन सी 5 बिगेस्ट ट्रेनिंग मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी चेस्ट की ग्रोथ स्टक हो चुकी है और तुम अपनी चेस्ट को ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो। थर्ड, मसल एक्टिवेशन के पीछे की क्या साइंस होती है। और फोर्थ, टिप्स, जो टिप्स अगर तुमने सही में समझ ली ना तो तुम्हारी चेस्ट मैसिवली अपना मसल मास गेन कर पाएगी। तो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो यार अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहली मिस्टेक आती है यू आर लिफ्टिंग नॉट स्क्वीजिंग। तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं जब वो चेस्ट प्रेस करें या फिर बेंच प्रेस करें, कुछ भी करें, वो अपने वेट्स को या तो अपने शोल्डर से या फिर ट्राइसेप से पुश करते हैं और उसकी वजह से उनकी चेस्ट उस एक्सरसाइज के अंदर बेयरली इन्वॉल्व होती है। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है कि लोगों की चेस्ट ग्रो नहीं हो पाती। तो जब तुम अपनी चेस्ट प्रेस कर रहे हो या फिर डंबल प्रेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मीन्स बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, कुछ भी कर रहे हो, तुमको माइंड मसल कनेक्शन यहाँ पे की रोल प्ले करता है। अगर तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा नहीं है तो तुम्हारी चेस्ट कभी ग्रो नहीं हो पाएगी। मीन्स अगर तुम डंबल प्रेस कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, उस टाइम पे तुमको अपनी चेस्ट के अंदर एक स्क्वीज को फील करना है। जब तुम जैसे ऊपर लेके जा रहे हो, नीचे लेकर आ रहे हो, उस समय तुम्हारी चेस्ट की जो पेक्स मसल्स हैं वो स्क्वीज होनी चाहिए। अगर वो मसल स्क्वीज तुमको फील नहीं हो रहा है प्रेस करते हुए तो तुम 100% ये समझ लेना कि तुम कोई गलत मसल ट्रेन कर रहे हो। तो जब इस चीज़ को फिक्स करने का तरीका ये है कि देखो, जब तुम बेंच प्रेस या डंबल प्रेस कर रहे हो, एक तो तुम्हारी एल्बोज 45 डिग्रीज पे टक्ड होनी चाहिए, प्लस तुम्हारी जो बैक है वो स्लाइटली, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, बहुत स्लाइट तुम्हारी बैक के अंदर आर्क होना चाहिए। और फिर तुमको धीरे धीरे स्लोली डंबल को या फिर बेंच जो भी तुम परफॉर्म कर रहे हो उसको नीचे लेकर आना है वेट को। और फिर जब तुम नीचे लेकर आओगे 1 सेकंड का थोड़ा सा पॉज देके अपने पैक से वेट को पुश करना है, ना कि अपने शोल्डर से। अगर तुम ये चीज़ें अपने चेस्ट के अंदर अप्लाई करोगे तो तुम्हारे चेस्ट मसल ग्रो होनी शुरू होगी, क्योंकि तुम एक्चुअल में अपना जो डंबल प्रेस या फिर बेंच प्रेस जो भी वेट तुमने लगा रखा है वो तुम्हारे पैक्स चेस्ट मसल के अंदर हिट करेगा और वो मसल टीयर होकर तुम्हारी चेस्ट को ग्रोथ मिलेगी। अब सेकंड पॉइंट आता है मिस्टेक 2, यू आर नॉट ट्रेनिंग योर चेस्ट फ्रॉम ऑल द एंगल्स। तो देखो यार हमारी चेस्ट के ना 3 मेन हेड्स होते हैं, अपर, मिडल, लोअर। तो अगर तुम खाली प्लेन बेंच पे बेंच प्रेस लगा रहे हो ना तो तुम्हारी चेस्ट कभी ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्लेन बेंच तुम्हारी मिड चेस्ट को ग्रो करने के लिए हेल्प होती है। और नेचुरल लिफ्टर के अंदर ना मोस्ट अंडर डेवलप्ड जो एरिया होता है वो या तो इंक्लाइन चेस्ट होती है या फिर डिक्लाइन चेस्ट होती है। और ये दोनों ही तुम्हारी पोर्शन अगर डेवलप होंगे तभी तुम्हारी चेस्ट को एक बिगर और फुलर लुक देखने को मिलता है। और मोस्टली लोग इसी दोनों पार्ट को स्किप करते हैं। तो इसको फिक्स करने का तरीका है कि सबसे पहले तुमको अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लाइन और डिक्लाइन पोजीशन पे एक्सरसाइजेज लगानी होंगी। जैसे इंक्लाइन बेंच पे तुम डंबल प्रेस लगा सकते हो, डंबल फ्लाई लगा सकते हो, डिक्लाइन पे डंबल प्रेस लगा सकते हो, बेंच प्रेस लगा सकते हो। ये सब तुमको एक्सरसाइजेज इंक्लूड करनी पड़ेंगी। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं भी ये मिस्टेक कर चुका हूँ, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा। जब मैंने भी स्टार्ट करी थी अपनी फिटनेस जर्नी, मैं भी खाली प्लेन बेंच पे बेंच प्रेस लगाता था, डंबल प्रेस, डंबल फ्लाई, सब प्लेन पे। उसकी वजह से मेरी भी अपर चेस्ट लोअर चेस्ट ग्रो नहीं हो पाई थी। और फिर उसके बाद जब मेरे को ये सब चीज़ें समझ में आई, मैंने खुद पर्सनली, अगर तुम मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देखो जो अभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह चल रहा है, शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में भी अब मैंने स्टार्ट कर दिया उसको, उसके अंदर मैं अपनी चेस्ट डे के अंदर ना सिर्फ इंक्लाइन पोर्शन अपने चेस्ट का टारगेट करता हूँ, प्लस डिक्लाइन पोर्शन अपनी चेस्ट का टारगेट करता हूँ, क्योंकि यही 2 पार्ट तुम्हारे चेस्ट के ऐसे हैं जो तुम्हारी चेस्ट को ग्रोथ देने में हेल्प करेंगे। अगर तुमको रियली अपनी चेस्ट एक बिगर और फुलर लुक चाहिए और अपनी चेस्ट का एक अच्छा फिगर में लाना है तुमको। अब थर्ड पॉइंट आता है पुअर वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखो यार, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम वीक में एक बार अपनी बेंच प्रेस, डंबल फ्लाई ये सब कर लोगे और तुम्हारी चेस्ट ग्रो हो जाएगी, तो तुम बिल्कुल गलत हो। क्योंकि तुम्हारी चेस्ट को 2 बार तुमको एक वीक के अंदर ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में ये शो हुआ है कि अगर कोई बंदा अपनी मसल को वीक के अंदर 2 बार ट्रेन करता है, उसकी ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, उस मसल मास
को इंक्रीज़ करने में वो हेल्प करती है। सो तुमको और जो हमारी चेस्ट मसल है ना, उसको तुम सोच रहे हो एक बार ट्रेन करके तुमको इतनी नीड नहीं है कि तुम को उसको फिर से एक वीक का पूरा रेस्ट देना पड़ेगा कि अगर अब नेक्स्ट वीक मैं उसको करूँगा, क्योंकि तुम्हारी जो चेस्ट मसल है वो क्विकली रिकवर हो जाती है। तो तुमको फुल वीक वेट करने की नीड नहीं है। इससे तुम कहीं ना कहीं अपना पोटेंशियल जो है वो वेस्ट कर रहे हो। सो वीक के अंदर तुमको 2 बार अपनी चेस्ट को ट्रेन करना होगा अगर तुमको अपनी चेस्ट के अंदर ग्रोथ देखनी है। प्लस तुमको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी होगी, मीन्स अपने वेट्स को, रेप्स को, कंट्रोल को, इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करना होगा। थर्ड, तुमको अपने जो रेप्स जो तुम किसी भी सेट के अंदर कर रहे हो ना, उसको काउंट करना शुरू करो, तभी तुमको एक आइडिया लगेगा कि तुम एक सेट के अंदर इतने रेप्स कर रहे हो, टोटल 4 सेट्स के अंदर कितने रेप्स कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप करे उससे चेस्ट ग्रो हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तुमको रेप्स का भी अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा कि तुम पर एक्सरसाइज पर सेट कितने रेप्स परफॉर्म कर रहे हो। अब फोर्थ पॉइंट आता है मिस्टेक 4, ईगो लिफ्टिंग एंड स्पीड रेप्स। तो देखो यार, अगर तुम हैवी लिफ्ट कर रहे हो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और तुम्हारा उस सेट के अंदर रेप्स के अंदर कंट्रोल्ड ही नहीं है, तो तुम अपनी चेस्ट को ग्रो कर पाओगे ऐसा ख्याल बिल्कुल भी मत लाना। क्योंकि जब तुम हैवी लिफ्ट कर रहे हो, तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है वेट के अंदर, तो तुम अपनी चेस्ट मसल को टेंशन के अंदर ला ही नहीं पा रहे हो। और जब तक तुम्हारी मसल टेंशन के अंदर नहीं आएगी तो तुम्हारी मसल ग्रो कैसे होगी यार। तो सबसे इस चीज़ को फिक्स करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तुमको एक मॉडरेट वेट पिक करना होगा। मॉडरेट वेट से कंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर तुमको अपनी चेस्ट प्रेस लगानी होगी, ताकि तुम्हारी मसल के अंदर, चेस्ट पैक्स के अंदर एक स्क्वीज तुमको फील हो, तभी वो चेस्ट मसल तुम्हारी ब्रेक डाउन होगी और तुम उसको ग्रो कर सकते हो। और ये चीज़ ध्यान रखो, जैसे तुम चेस्ट प्रेस कर रहे हो तो तुम जैसे डंबल नीचे लेकर आ रहे हो, उस टाइम तुमको थोड़ा सा होल्ड देना है ताकि तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ब्रेक डाउन हो सके। प्लस जब तुम ऊपर स्क्वीज कर रहे हो उस टाइम पे भी तुमको थोड़ा सा होल्ड देना है ताकि तुम्हारी मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो यार फिफ्थ पॉइंट आता है इग्नोरिंग आइसोलेशन मूवमेंट्स। तो तुम बेंच प्रेस कर रहे हो, डंबल प्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये एक्सरसाइजेज तुम्हारी चेस्ट की मास बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन आइसोलेशन एक्सरसाइजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तुम्हारी डंबल फ्लाई हो गया, केबल फ्लाई हो गया। ये एक्सरसाइजेज तुम्हारे पैक्स को पूरा स्ट्रेच करती हैं, और ये एक्सरसाइजेज ना तुम्हारे जो चेस्ट की मसल है उसको शेप में लाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डंबल फ्लाइज या फिर केबल फ्लाइज, इन सब एक्सरसाइजेज को इग्नोर करते हैं, और या फिर वो बेंच प्रेस पे फोकस करते हैं, डंबल प्रेस पे फोकस करते हैं। इस वजह से उनकी चेस्ट ग्रोथ होती है लेकिन उतनी फुल्ली डेवलप नहीं हो पाती। तो तुम इस चीज़ को फिक्स करने के लिए तुमको अपनी चेस्ट रूटीन के अंदर वीकली आइसोलेशन मूवमेंट जैसे कि डंबल फ्लाई, केबल फ्लाइज, ये सब एक्सरसाइजेज भी इंक्लूड करनी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और जब तुम इन एक्सरसाइजेज को भी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे तुम डंबल फ्लाई कर रहे हो, उस टाइम पे तुमको अपनी मसल को पूरा स्ट्रेच करना है ताकि वो अच्छे से ब्रेक डाउन होकर डेवलप हो सके। अब 6 पॉइंट आता है बोनस टिप्स। फर्स्ट, तुमको अपने चेस्ट वर्कआउट के बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है। सेकंड, तुमको अपने वर्कआउट के अंदर एक स्टैटिक होल्ड देना है, जैसे कि तुम डंबल प्रेस कर रहे हो या फिर बेंच प्रेस कर रहे हो, कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जो जैसा मैंने पहले भी डिस्कस करा था, जब तुम नीचे लेकर आ रहे हो या फिर ऊपर लेकर जा रहे हो, उस टाइम पे तुमको थोड़ा सा एक होल्ड देना होगा ताकि तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके और तुमको एक अच्छा मसल ब्रेकडाउन मिले और वो तुम्हारी चेस्ट पे पूरा फोकस आए उस वेट का, और तुम अपनी मसल को ग्रो कर पाओ। थर्ड, तुमको अपनी बॉडी को अच्छे से फ्यूल अप करना है, क्योंकि देखो यार, सब तुमने एक्सरसाइजेस फिक्स कर ली, जितना भी मैंने बताया सब समझ लिया, लेकिन अगर तुम अपनी बॉडी को फ्यूल ही नहीं दे रहे हो तो वो रन कैसे होगी। तो तुमको अपनी बॉडी को अच्छे कार्ब्स देने, अच्छा प्रोटीन देना है। मीन्स अपनी पर किलोग्राम पे 1.6 से 2.2 ग्राम तुमको प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना है डेली। तो यार, अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा यार, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ 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 मत जाना। और यार, तुम्हारे भाई को इस समय तुम्हारे सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं। और यार, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तुमको किस टॉपिक्स में डाउट है, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ मैं उन्हीं पे बनाऊँ। और अब मैंने इस चैनल पे अपनी 6 पैक ऐप सीरीज़ जो मेरी अभी शॉर्ट की फॉर्म में चल रही थी, उसको मैंने लॉन्ग वीडियोज़ के फॉर्मेट में भी स्टार्ट कर दिया है। अगर तुमने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके उनको चेकआउट करो, बहुत अमेजिंग सीरीज़ है। उसमें मैं कैसे सुबह को उठ रहा हूँ, कैसे मैं अपने पहले शॉर्ट करता हूँ, मैं वीडियो शूट करता हूँ, उसके बाद जिम जाता हूँ, वहाँ पे कैसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के अंदर पूरा वर्कआउट रूटीन में पोस्ट कर रहा हूँ डेली।
तुम जाके चेकआउट करो, बहुत अमेजिंग सीरीज़ है। और तो चलो यार, अगर तुमको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा कुछ भी तो लाइक कर देना वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।